हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग आज मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट अभी नहाया है, नहा के अब मैं जा रही हूँ किचन में, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। बच्चे भी नहा लिए हैं, आज उनकी पीटीएम है तो बच्चे नहा के मंदिर में हैं, वो ठाकुर जी को और लाडो को नहला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और ब्रेकफास्ट में देखती हूँ अभी क्या बनाना है। एक्चुअली अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ क्या बनाना है। मैं तो बोल रही हूँ दलिया या और पोहा बना लेते हैं, क्योंकि जब मैं पोहा बनाती हूँ ना तो साथ में हमारे यहाँ मीठा दलिया भी बनता है। ज़्यादातर 90% तो बनता ही है दलिया, अगर पोहा बनता है तो मेरा तो प्लान ये है कि मैं पोहा या दलिया जैसा कुछ बना लेती हूँ। लेकिन बच्चों का पता नहीं वो क्या मांगेंगे, उनका तो रोज़ का रहता है कुछ चटपटा बना दो। तो लेट्स सी क्या होता है, जो बच्चे बोलेंगे वही बनाऊंगी आज, क्योंकि सुबह सुबह स्पेशली उन्होंने मुझे खुश कर दिया है। आज उठ के ही मेरे को चाय बच्चों ने बना के दी, कहते हैं मम्मी आज आप रेस्ट करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है कई दिन से। तो वैसे आज मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, काफ़ी नहीं बिल्कुल ही ठीक बोल सकते हैं। आज तबीयत ठीक है, मूड भी ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग और देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे चल रही है पूजा। पूजा नहीं मतलब लाला भी नहा रहे हैं सुबह सुबह। आज इन लोगों को पेटीएम में जाना है ना। बेटो ये वाला वो है ना बाबू कान्हा का, इसको भी कपड़े पहना दो कोई भी, ये नंगू खड़ा रहता है अच्छा नहीं लगता। हाँ ये सारे टॉयज़ कान्हा के गुड्डा सुबह ही डेकोरेट कर देती है। तो को वो ना ये आसन निकाल के, मतलब सिंहासन पे जो ये आसन है ना, कपड़ा इसको झाड़ के और फिर वापस बिछा के फिर प्रॉपर जैसे गुड्डा ने सजाया हुआ है ना दोनों तरफ से ऐसे सजा दे। बांसुरी भी हटा लाला की वहाँ से। यहाँ पे बाबू नहा रहे हैं। सबसे पहले लाडो नहा लेती है, क्योंकि लाडो को लड्डू के सामने नहीं नहलाना होता ना, तो जब सो रहे होते हैं तो लाडो पहले नहा लेती है। वैसे भी लड्डू बिना नहाए धोए खा पी लेते हैं, मतलब दूध तो पी ही लेते हैं। लाडो नहीं खाती, वो सुबह दूध तभी पीती है जब नहा लेती है। इनकी बांसुरी को रखो, गुड्डा रखेगी। लेमन ग्रास है जो ये पीते हैं, लेमन और जिंजर डाल के, वो मैंने रेडी करके रख दी है। और साथ में मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही थी। आटे को पहले मैं इस फॉर्म में ही कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर जब ये सेट हो जाता है ना उसके बाद फिर इसको ठीक कर लेती हूँ। तो आटा हो गया। और साथ में मैंने ये बनाई है उड़द की दाल का मिक्सचर बना के रखा है, इसकी मैं कचौरियाँ बनाने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट एक अच्छा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा इनका, क्योंकि बच्चों ने पीटीएम में जाना है और इधर मेरी चाय बन रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो अभी मुझे आटा ही सेट करना है, मेरा ये आटा होके रखा हुआ है। और ये मैंने धनिया मंगाया था, ये हमारा सूख गया है। धनिया सूख गया, इसको मैं सेंक देती हूँ, ये बास्केट भर जाएगी। तो फाइनली हमारा कचौरियों का प्लान हो चुका है कैंसिल, और अब हम बना रहे हैं मकेन की टिक्कियाँ। तो चलिए बना लेते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है, बच्चों को भेजना है पीटीएम। शायद मैं भी जाऊंगी, 99% तो मैं जाऊंगी, 1% नहीं जाऊंगी, क्योंकि काम भी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना काम धाम। और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं कुछ अनहेल्दी सा बाज़ार से लाने वाली टिक्कियाँ बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो कभी कभी तो बच्चों को खिलाना चाहिए, बना देता है सुबह सुबह। ऐसे भी इनको ना पीटीएम में जाना था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आज बना देते हैं, क्योंकि जाके तो इनकी डांट ही लगने वाली है, इतनी सारी शिकायतें करने वाली हूँ मैं। मेरा रॉक्शो बाबू लेज़ी मूड में रहता है, कभी यहाँ लेटेगा, कभी अपने बेड पे लेटेगा, कभी कारपेट पे लेटेगा, इसका यही रहता है। अब मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, थोड़े से फ्रूट लेने थे, और रॉक्सी के कान की दवाई ख़त्म हो गई थी, वो भी लेनी थी। और आई थिंक मेडिकल स्टोर बंद हो चुके हैं। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, थोड़ा क्या ज़्यादा लेट हो गया। एक्चुअली मैं लेट गई थी, तो
पता ही नहीं लगा टाइम का। और मेडिकल स्टोर बंद है। वेरी गुड, मेडिकल स्टोर बंद है। एक आगे और है, वो देखती हूँ अगर वो खुला हुआ होगा तो। काफ़ी लेट हो गई एक्चुअली, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे रॉक्सी की मेडिसिन ख़त्म हो गई है, वो लेके आनी है। अभी जस्ट याद आया और टाइम अभी हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं, 10 से ऊपर ही हो गया होगा। तो मुझे याद आया एकदम सारे, मुझे तो रॉक्सी की मेडिसिन लानी थी। फिर मैंने कहा चलो वॉक ही नहीं चलते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और मेडिसिन भी आ जाएगी। यहाँ मार्केट में इतनी सारी शॉप खुल रही हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर बंद है। खाने पीने की इतनी दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ छोटे से एरिया में लगभग 4 से 5 मेडिकल स्टोर हैं। तो फाइनली आज का सारा दिन काफ़ी बिजी रहा। एक्चुअली बच्चे घर पे होते हैं ना, तो थोड़ा बिजी रहता है। फिर बच्चों की पेटीएम में भी गई थी। कैमरा क्या हुआ? कैमरे को कैमरा कुछ ब्लर आ रहा है ना, पता नहीं क्यों आ रहा है ब्लर। वैसे तो क्लीन है बिल्कुल, मे बी। तो बच्चों की पेटीएम थे, स्कूल गई, वहाँ से लौटे तो एक्चुअली वहाँ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि रात को ना मोबाइल चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी और सुबह फिर ध्यान ही नहीं रहा, काम में लगी रही। घर आके फिर मैं थोड़ा लेट गई थी, थोड़ी तबीयत मतलब थकान हो गई थी, तबीयत तो ठीक है। और अभी रात को जब बाहर गई ना, तो बाहर जाके फिर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, फिर से वही आंखों में जलन वगैरह होने लगे। बट फ़िलहाल ठीक है क्योंकि दिन में लेट गई थी ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। और बच्चे अभी सो गए हैं, ये देखिए दोनों सो रहे हैं। कपड़े भी नहीं निकाले आके। एक्चुअली दोनों ने न्यू हुडीज़ डाली हुई ना, दोनों की ये न्यू ली थी, दोनों की ही न्यू है। तो दोनों को ये था नहीं हमने तो पहननी है। पहले तो मैंने मना भी किया कि नहीं नहीं डालो, घर में ख़राब हो जाएगी, मतलब सोने में ख़राब हो जाएगी, बट माने नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने ही पहननी है, इन्होंने ही ख़राब करनी है। तो मुझे ना एक चीज़ बोलनी थी, सितारा यासीन और सितारा का आसमान चैनल्स के बारे में कि क्या ये कंटेंट लेके आ रहे हो सितारा जी? फिर से अगेन वही कंट्रोवर्सीज़ आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आपका आज का व्लॉग मैंने देखा, नो डाउट अच्छा था, ठीक था। आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी कि आपको 50 रुपये चाहिए थे। ये सारा कुछ बहुत बड़ा मैटर नहीं, ये होता था 20 साल पहले। 50 रुपये छोटे बच्चे को देना बहुत बड़ी बात होती थी। जैसा कि आपने बताया 13 साल की एज में आपकी शादी हो गई थी, तो आई थिंक आप बहुत छोटे हो गए उस टाइम। तो 50 रुपये बहुत होते थे 20 साल पहले। बट मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि जो आपने स्टार्टिंग की है आपके व्लॉग की, यार आपको नहीं लगता वो बहुत गलत हो गई? स्टार्टिंग तो मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मतलब आप कैसे मतलब कोई लिंक ही नहीं था उस चीज़ से, और उस चीज़ से कोई लिंक ही नहीं था। और अगर वाकई में आपको ये चीज़ परेशान करती है, हो सकता है मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करती कि वो चीज़ आपको परेशान करती है, ऑब्वियस आपको वो चीज़ परेशान करती होगी, बट उसको प्रेजेंट अच्छे से करो, पॉजिटिविटी के साथ करो। और आई डोंट नो कि आपने वो चीज़ क्या सोच के शेयर की है, लेकिन अफसोस ये स्टार्टिंग आपकी बहुत ख़राब लगी। फर्स्ट व्लॉग पे मैंने आपके कोई कमेंट नहीं किया था क्योंकि मैं करना नहीं चाहती थी। मेरा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है कि मैं हर दिन आपको उन चीज़ों पे करूं, लेकिन क्या करें, आप लोगों कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि बोलना मजबूरी हो जाती है। और सच बताऊं तो मन में तो बहुत कुछ चलता है कि बहुत कुछ बोलूं, लेकिन ऑन कैमरा मैं नहीं बोलना चाहती। आई होप कि छोटी सी ही बात को आप ज़्यादा समझें और प्लीज़ वापस से इस तरह की कंट्रोवर्सी स्टार्ट ना करें। एंड सेकेंड थिंग, मैं व्यूवर्स को भी कहूँगी, यार देखना है तो अच्छी चीज़ें देखो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। आप अपनी सोच खुद देखिए ना कि आप क्या मतलब किस तरह से सोच रहे हो, आप क्या देख रहे हो। आपने कभी वो चीज़ फील करने की कोशिश की है कि आप क्या देख रहे हो? ना देखो यार, इन सब चीज़ों को ना देखो, वैसा ही आपका माइंड हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ इतने टाइम जो लोग उन लाइव्स में जा जा के बैठे हैं सलमा सितारा के टॉपिक पे, उनके घरों के क्या हाल हुए होंगे। यहाँ 2 घंटे निकालना घर से इतना मुश्किल हो जाता है। कभी किसी फ्रेंड को मिलने जाना है या कभी कहीं जाना है तो इतना मुश्किल होता है, इतना डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि यार कैसे जाएं, टाइम ही नहीं है। सुबह का काम खत्म होता है तो दोपहर स्टार्ट हो जाता है, दोपहर का होता है तो रात का स्टार्ट हो जाता है। आप लोग कैसे इतने घंटे निकाल पाते हो? और आप कहते हो अगर आप बैक कैमरा वो चीज़ें कर रहे थे तो अपना घर भी मेंटेन नहीं कर सकते हो यार, उतने मन से आप नहीं कर सकते हो। सो प्लीज़ अच्छी चीज़ें देखो, ग्रो अप, ये सब छोड़ो, मोहल्ले की चाचियाँ ना बनो।
आप लोग एजुकेटेड लोग हो, आई थिंक। अब इतना तो कोई भी इलिटरेट नहीं है कि नहीं उसको पता नहीं है वो क्या देख रहा है क्या नहीं। तो स्टॉप दीज नॉनसेंस थिंग्स एंड टेक केयर। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।